आज हम ये सीखेंगे कि इस वक्त इस टेम्परेचर में यानी कि दिसंबर के महीने में कौन सी सब्जियां बीज से या पनीरी से हम लगा सकते हैं। 5 चीजों की पनीरी आपने जहन में रखनी है जो इजीली आपको अवेलेबल है। हरी मिर्च और कैप्सिकम, इसकी पनीरी आपको आजकल मिल जाएगी और आप कंफर्टेबली लगा सकते हैं। अब पनीरी लेते हुए किस चीज का फर्क पड़ता है, टाइम पे अगर हम लगा लेते 1 महीना पहले तो आज हमारी अपनी खुद पनीरी तैयार होती और हम उसको ट्रांसप्लांट कर सकते थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज 19 दिसंबर 2024 है और इस वक्त लाहौर का टेम्परेचर भी 19 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर आप फोरकास्ट को देखें तो आजकल जो टेम्परेचर है अगले 1 हफ्ते में वो 4, 5, 6 और 7 इस रेंज में मिनिमम टेम्परेचर यानी कि रात को जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो ये चल रहा है। और अगर दिन का टेम्परेचर देखें तो मैक्सिमम चल रहा है जी 19-20, 19-20, वही यही चल रहा है, 19-20 का फर्क है। इसका मतलब ये है कि आजकल सर्दी है और ठंड है। आज हम ये सीखेंगे कि इस वक्त इस टेम्परेचर में यानी कि दिसंबर के महीने में कौन सी सब्जियां बीज से या पनीरी से हम लगा सकते हैं। 5 चीज़ों की पनीरी आपने जहन में रखनी है जो इजीली आपको अवेलेबल है। सब्जी मंडी से मिल जाती है, नर्सरियों से मिल जाती है, गार्डनिंग स्टोर से मिल जाती है। कोशिश कीजिए, मैं आपको अभी नाम बताता हूँ 5 के, लेकिन कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन अवॉइड कीजिए। बहुत ही अच्छी पैकिंग के साथ कंफर्टेबली आपको खुद पहुंचा दे तो ठीक है। अदरवाइज जब ऑनलाइन हम चीज़ मंगाते हैं तो जो हमारा बीच में कोरियर वाले हैं वो उसका इतना हशर नशर कर देते हैं कि हाँ आप तक आते आते वो चीज़ बड़ी बुरी हालत में हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि करीब नर्सरी से जाकर ले लें पनीरी, सब्जी मंडी से ले लें, इवन कुछ वेजिटेबल शॉप्स हैं जहाँ पर ये अवेलेबल होती है, या आपको नर्सरी से मिल जाती है, या जो हमारी गार्डनिंग की शॉप्स हैं वहाँ से मिल जाती है, तो वहां से पनीरी लीजिए। 5 चीजें आपने ये ज़हन में रखनी है। हरी मिर्च और कैप्सिकम, इसकी पनीरी आपको आजकल मिल जाएगी और आप कंफर्टेबली लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ है जी, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त पनीरी मिल रही है और आपको लगानी चाहिए, वो है प्याज। नसरपुरी प्याज की वैरायटी बहुत ज़्यादा आम है आजकल पाकिस्तान में और बहुत अच्छा प्याज है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, शेल्फ लाइफ अच्छी है, देखने में भी अच्छा है, खाने में भी अच्छा है। उसके अलावा जी टमाटर की आपको कॉमन वैरायटीज जो हैं वो मिल जाएंगी आपको बाजार से इसकी पनीरी। और 5वीं चीज़ है बैंगन। तो बैंगन भी नॉर्मली पर्पल या ब्लैक कलर की जो होते हैं वो हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, वो उसकी पनीरी आपको मिल जाएगी। अब पनीरी लेते हुए किस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। अगर टमाटर है तो आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता कि कौन सी वैरायटी है। इवन सेलर को भी नहीं पता होता जो बल्क में बेच रहे होते हैं सब्जी मंडी वाले की ये वैरायटी कौन सी है, अनलेस कि आपने खुद बीज से ट्रस्टेड सेलर से अच्छे बीज, उसकी सर्टिफाइड बीज नाम के साथ लेके आपने खुद ग्रो नहीं की। इसका मतलब है 1 महीना पहले आपको लगानी चाहिए थी। प्याज का कोई इशू नहीं है, कॉमनली हमारे पास नसरपुरी है और ये चलता रहता है और ये आपको उसी तरह मिल जाता है। बैंगन का भी कोई ऐसा सच इशू नहीं है, आपको अच्छी बैंगन की पनीरी मिल जाती है, वही अच्छी उसकी फ्रूटिंग होती है अगर आप केयर करें। हरी मिर्च का भी यही इशू होता है कि आपको एग्जैक्ट वैरायटी का नहीं पता होता कि जी कौन सी वैरायटी की आपने पनीरी ली है, या अब ये पनीरी से ग्रो कर रहे हैं तो ये कौन सी वैरायटी की सब्ज मिर्च आपके पास निकलेगी। इसी तरह कैप्सिकम है, कैप्सिकम में भी कलरफुल भी होती है, ग्रीन भी होती है। तो कॉमनली आपको ग्रीन कैप्सिकम यानी कि सब्ज रंग की शिमला मिर्च की पनीरी मिल जाएगी। तो ये तो एक थोड़ी सी लिमिटेशन है जो हम पनीरी लेकर लगाते हैं कि हमें वैरायटी का नहीं पता होता। लेकिन टाइम पे अगर हम लगा लेते 1 महीना पहले तो आज हमारी अपनी खुद पनीरी तैयार होती और हम उसको ट्रांसप्लांट कर सकते थे। ओके, तो आप इस वक्त पनीरी से लगा सकते हैं। कुछ ऐसे बीज हैं जिनको आप कंफर्टेबली लगा सकते हैं और सरे फरिश्त है पालक और भी कम टेम्परेचर हो तो चल जाएगा। अच्छा, पालक के बाद आपको जो आप घर में कंफर्टेबली लगा सकते हैं वो आइसबर्ग है, लेटस है, पार्सले है, सेलरी है, और इसके अलावा आप लगा सकते हैं जनाब कसूरी मेथी और मेथरे, दोनों लगा सकते हैं और कंफर्टेबली लगा सकते हैं। लेकिन आपने जब बीज से लगाना है तो देखिए, मैं हमेशा आपको एक रेंज बताता हूँ कि मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड और मिनिमम 10 डिग्री, इस टेम्परेचर ब्रैकेट के बीच में जो बीज है वो कंफर्टेबली जर्मिनेट हो जाता है, यानी कि उग जाता है। जब 10 से नीचे होगा टेम्परेचर या 26 से ऊपर होगा तो हमें केयर करनी पड़ेगी। जब टेम्परेचर 10 से नीचे होगा और 26 से ऊपर होगा तो हमें मौसम के हिसाब से उसकी थोड़ी सी हिफाजत करनी पड़ेगी। अगर गर्मियां हैं तो उसको शदीद गर्मी से बचाना होगा और अगर सर्दियां हैं तो उसको शदीद सर्दी से बचाना होगा। आजकल चूंकि सर्दियां हैं
तो सर्दी से बचाने का तरीका ये है कि आप बीज लगा के इनिशियली, चाहे आपने क्यारी में लगाया है, चाहे आपने ग्रो बैग में या गमलों में लगाया है, तो आपने उसको प्लास्टिक शीट के साथ कवर कर देना है। जब कवर कर देंगे तो रात को वो सर्दी से बचाएगा, यानी कि कोहरे से बचाएगा, और दिन को सूरज की रोशनी जितनी भी होगी उसको मल्टीप्लाई करेगा, हीट क्रिएट करेगा और बीज की जर्मिनेशन अच्छी हो जाएगी। तो जब, और उसको रोशनी भी पूरी मिलती रहेगी, तो जब बीज उग जाएंगे और थोड़ा सा स्टेबल हो जाएंगे तो उसके बाद धूप उसको कवर कर लेगी और चला देगी। ये है मजबूरन अगर हम अभी लगाना चाहते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि वेले ना ला दो, टाइम के साथ बीज लगाएंगे तो वो आपको ये वाले जो मैयर्स हैं ये नहीं करने पड़ेंगे। एक और चीज़, जब आप पनीरी लेकर आते हैं तो ये जो 5 पनीरियाँ मैंने आपको बताई है, इसके पॉट का साइज़ भी आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास हरी मिर्च या कैप्सिकम है, 10 बाई 11 इंच का ग्रो बैग या 12 इंच का गमला उसके लिए एक पौधे के लिए आइडियल है। एक गमले में या एक ग्रो बैग में एक ही पौधा आपने लगाना है। अगर आपके पास चेरी टमाटो की पनीरी है या झाड़ीदार टमाटर जिसको डिटर्मिनेट टमाटर कहते हैं, वो पनीरी है, तो आप 10 बाई 11 इंच के ग्रो बैग या 12 इंच के गमले में एक पौधा लगा सकते हैं। अगर आपके पास बेल वाला टमाटर है जो कि बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए आप 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग प्रेफर करें, उसमें थोड़ी मिट्टी ज़्यादा आ जाती है और उसकी ग्रोथ अच्छी होती है और फल अच्छा लगेगा। अगर आपके पास बैंगन है, बैंगन का चूंकि वैसे ही 3 साल पौधा चलता है तो उसका साइज भी बड़ा हो जाता है, तकरीबन 3 फुट तक उसका डायमीटर हो सकता है, और नॉर्मली देखा है कि अच्छी झाड़ी बनाता है। तो उसके लिए कम से कम 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग या इवन इससे बड़ा या 18 इंच के गमले में एक पौधा आपने लगाना है। अगर इसे छोटे ग्रो बैग में लगाएंगे तो एक वक्त आएगा कि उसके अंदर मिट्टी की कमी हो जाएगी, रूट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, रूट का मैश बन जाएगा, जाली बन जाएगी और फिर पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। फिर आप पूछेंगे कि जावेद भाई, अब मेरा पौधा फल क्यों नहीं बना रहा, फूल गिरा क्यों रहा है? तो उसकी ये रीज़न है। तो पहले से ही आप कंट्रोल कर लें, मिट्टी अच्छी तैयार करें, उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट डालें, 50% बालू मिट्टी डालें, बहुत अच्छी मिट्टी तैयार करेंगे, 80% आपने काम कर दिया। अच्छी मिट्टी के अंदर जब आप ये पनीरें शिफ्ट करेंगे तो आपका काम हो गया। उसके बाद जब ग्रोइंग एज में पौधा चला जाता है, तो उस वक्त ग्रोइंग एज मतलब उसके फूल वगैरह निकलने शुरू हो जाते हैं, तो उसको आपने वेज मिक्स डालनी है। अच्छी फर्टिलाइजर है, मल्टी न्यूट्रिएंट है, वो आप इसके अंदर डालेंगे। हर 15 से 20 दिन के बाद डालते रहेंगे। एक ग्रो बैग 12 इंच का या 10 बाई 11 इंच का, उसके अंदर 4 चम्मच डालते रहें। तो ये उसके अंदर जितनी मिट्टी होती है या जो भी चीज़ उसके अंदर ग्रो कर रही होती है, उसकी इतनी खुराक, उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। ये आप डालते रहें, पानी मुनासिब दें, ओवर वाटरिंग से बचाना आपने। सर्दियों में मिट्टी खुश्क होगी तो आपने पानी देना है, या यूँ समझ लें कि पौधा पानी मांगेगा तो आपने पानी देना है। सर्दियों में ओवर वाटरिंग से ही हम पौधे ख़राब करते हैं, अंडर वाटरिंग से कोई मसला नहीं होता। पानी जब भी देना है आपने, अब ये गमला है तो उसको आपने ये देखें कि इसकी जड़ें नीचे होती हैं, तो आपने मिट्टी वेल ड्रेनिंग होगी तो पानी सिम के नीचे जाएगा और एक्सेसिव पानी जो है वो नीचे से बहेगा। अगर मिट्टी सख्त होगी तो पानी नीचे नहीं जाएगा और जड़ें नीचे होती हैं, यानी कि पौधे को पानी मिलेगा ही नहीं, जड़ों को पानी नहीं पहुंचेगा तो पौधे की अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। तो वेल ड्रेनिंग रिच सॉफ्ट सॉइल होनी चाहिए जिसमें पानी नीचे तक समा जाए और एक्सेसिव पानी नीचे से निकल जाए, यानी कि ना उसके अंदर ओवर वाटरिंग होगी और ना ही अंडर वाटरिंग होगी। तो अच्छी मिट्टी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। खाद मैंने आपको बता दी। जब आप पनीरी शिफ्ट करते हैं, पनीरी शिफ्ट करने के 4-5 दिन तक आप उसको सेमी शेड में रखें जहाँ सुबह की थोड़ी सी रोशनी मिल जाए, सूरज की रोशनी डायरेक्ट, और फिर उसके बाद वो शेड में आ जाए। अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है तो धूप में भी रख दें। ख्याल रखें, सर्दियों में इतना ज़्यादा इशू नहीं होता गर्मी से पौधों के ख़राब हो जाने का। तो पौधे जब स्टेबल हो जाएंगे उसके बाद आपने ऐसी जगह रखना है जहाँ पूरा दिन मैक्सिमम, यानी मिनिमम 8 घंटे और मैक्सिमम जितना दिन सूरज के तुलू होने से लेके गुरूब होने तक जितना मैक्सिमम उसको सूरज की रोशनी मिल सकती है पौधे को, उतना अच्छा है, उसका फल और फूल उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो इन सब्जियों को आप आजकल घर में लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि वक्त पे सब्जियां लगाएं ताकि आपको इस तरह के मैयर्स ना करने पड़े। अपना ख्याल रखिए, कुछ ना कुछ लगाते रहें। डैफोडिल्स लगाएं, अम्ब्रेलस लगाएं, क्रीनम लिली लगाएं, सब्जियां लगाएं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाएं, ऑक्सीजन भी आपको देते हैं और बहुत प्यारी खुशबू भी देते हैं। इंजॉय कीजिए, गार्डनिंग को इंजॉय किया करें, टेंशन लेके आपने नहीं चलाना। और टेंशन कब नहीं होगी? जब आप वेले पे चीज़ लगाएंगे, टाइम पे चीज़ लगाएंगे, राइट टाइम पे राइट थिंग जब आप चलाएंगे तो आप भी कंफर्टेबल रहेंगे और आपके पौधे भी। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।